सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम भजन के कई प्रकार। भजन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता होती है। जिसका भजन करना होता है सर्वप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है, इसलिए नाम ही भजन का मूल है। और भजन के हैं 3 प्रकार, जप, स्मरण और कीर्तन। इनमें सबसे पहले जप की बात कही जाती है। परमात्मा की जिस नाम में रुचि हो, जो अपने मन को रुचिकर हो, उसी नाम की परमात्मा की भावना से बारंबार आवृत्ति करने का नाम जप है। जप की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जप को यज्ञ माना है और श्री मद्भगवद गीता जी में भगवान के इस कथन से कि यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, जप का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। जप के 3 प्रकार हैं, साधारण, उपांशु और मानस। इनमें से पूर्व से उत्तर 10 गुण अधिक फलदायक। भगवान मनु कहते हैं कि वेद यज्ञाज जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणै उपांशु स्याच्छत गुणः सहस्रो मानसा स्मृतः। 10 पौराण मासादि विधि यज्ञों से, यहाँ मनु महाराज ने भी विधि यज्ञों से जप यज्ञ को ऊंचा मान लिया है। साधारण जप 10 गुण श्रेष्ठ है। उपांशु जप 100 श्रेष्ठ है, 100 गुण श्रेष्ठ है। और मानस जप 1000 गुण श्रेष्ठ है। अर्थात जो फल साधारण जप के 1000 मंत्रों से होता है, वही फल उपांशु जप के 100 मंत्रों से और मानस जप के 1 मंत्र से हो जाता है। अर्थात साधारण जप बोल करके जप करने से 1000 नाम बोले, वो मानसिक जप के 1 मंत्र से होता है। उच्च सुर से होने वाले जप को साधारण जप कहते हैं, परंतु यह कीर्तन नहीं है, जिसमें जिह्वा और ओष्ठ तो हिलते हैं परंतु शब्द अंदर ही रहता है, वो उपांशु जप कहलाता है। और जिसमें न जीभ के हिलाने की आवश्यकता होती है और न ओष्ठ के, वो कहलाता है मानसिक जप। उच्च सुर से उपांशु उत्तम और उपांशु से मानसिक उत्तम है। यह जप की विधि है। किसी भी देवता का कैसा ही मंत्र क्यों न हो, यह विधि सबके लिए एक सी है। परंतु भगवान नाम जप का तो कुछ विलक्षण ही फल होता है। ये नाम की अलौकिक महिमा है। दूसरे जपों में अनेक प्रकार के विधि निषेध होते हैं, शुद्ध अशुद्धि का बड़ा विचार करना पड़ता है, परंतु भगवान नाम में ऐसी कोई बात नहीं है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यै स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यंतरः शुचिः। अपवित्र हो पवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है। जल मृतिका से केवल बाहर की ही शुद्धि होती है, परंतु भगवान नाम अंतर के मलों को भी अशेष रूप से धो डालता है। इसका किसी के लिए किसी अवस्था में भी कोई निषेध नहीं है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजे मोह परम प्रिय सोय। कल संतरणोपनिषद में नाम जप की विधि और उसके फल का बड़ा सुंदर वर्णन है। पाठकों के लाभार्थ उसे यहाँ उद्धृत किया जाता है।
हरि ओम द्वापरांते नारदो ब्राह्मणं जगाम कथम भगवन गाम पर्यटन कलिम संतरेयमिति। द्वापर के समाप्त होने के समय श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि हे भगवान, मैं पृथ्वी की यात्रा करने वाला कलयुग को कैसे पार करूं? साहोवाच ब्रह्मा साधु पृष्ठोऽस्मि सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम तच्छ्रुयेन कलि संसारम तरसयसि भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति। ब्रह्मा जी बोले कि तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। संपूर्ण श्रुतियों का जो ये गूढ़ रहस्य है जिससे कली संसार से तर जाओगे, उसे सुनो। उस आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण मात्र से ही कलि के पातकों से मनुष्य मुक्त हो सकता है। नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति स होवाच हिरण्य गर्भ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते इति षोडशकलावृत्तस्य पुरुषस्य आवरण विनाशनं ततः प्रकाशते परम ब्रह्म मेघापाये रविरश्मि मंडली वेति। श्री नारद जी ने फिर पूछा कि भगवान का वो नाम कौन सा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा वो नाम है हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। इन 16 नामों के उच्चारण करने से कल के संपूर्ण पातक नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं देखने में आता। उन 16 कलाओं से युक्त पुरुष का आवरण अज्ञान का पर्दा नष्ट हो जाता है और मेघों के नाश होने से जैसे सूर्य किरण समूह प्रकाशित होता है, वैसे ही आवरण के नाश से ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है। पुनर्नारदा पप्रच्छ भगवन कोवस्य विधिरिते तमहोवाच नास्य विधिरिते सर्वदा शुचिर्वा पठन ब्राह्मणः सलोकतां समीपतां स्वरूपतां सायुज्यतामेते। नारद जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, इसकी क्या विधि है? ब्रह्मा जी ने कहा कोई विधि नहीं। सर्वदा शुद्ध हो, सर्वदा अशुद्ध हो, नामोच्चारण मात्र से ही सालोक के सामीप्य सारूप्य और सायुज्य मुक्ति मिल जाती। इदास्य षोडकस्य सार्ध त्रिकोटिर्जपति सदा ब्रह्महत्यां तरति स्वणस्तेयात् पूतो भवति वृषली गमनात् पूतो भवति सर्वधर्म परित्याग पापात् सद्यः शुचिता माप्नुयात् सद्यो मुच्यते इति उपनिषत्। ब्रह्मा जी फिर कहने लगे, यदि कोई पुरुष इन 16 नामों के 3.5 करोड़ जप कर ले तो वह ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, शूद्र स्त्री गमन और सर्व धर्म त्याग रूपी पापों से मुक्त हो जाता है। वह तत्काल मुक्ति को प्राप्त होता है, वह तत्काल ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इतनी दृढ़ता से श्री ब्रह्मा जी ने ये बात कही। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।